ओम शांति। गुरु जी के व्याख्यान से परमात्मा को तत्व ज्ञान से ही जाना जाता है। समाधि में बैठकर ही हम उस अखंड परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आत्मा की गोद में बैठना पड़ेगा। आत्मा की शरण में जाना होगा, तभी हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे कि गीता में जो महाभारत बताया गया है, वह हमारे मन का महाभारत है। ये जितने भी विकार हैं, उनका हमारे अंदर महाभारत चलता रहता है। जिस प्रकार महाभारत में कृष्ण अर्जुन की जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन कृष्ण की शरण में जाता है, अपनी हार मानकर, अपना अहम भुलाकर, उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा रूपी कृष्ण के पास अर्जुन रूप बनकर जाना होगा, तभी हमें उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन हम तो अपना अहंकार छोड़कर अपने कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते, तो हमें शांति कैसे प्राप्त होगी। हम कभी भी शांत जगह पर बैठ जाएं, जहाँ कहीं से कोई शोर ना आ रहा हो, कोई आसपास डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हम अगर समाधि लगाकर बैठना चाहें, तो उसी समय हमारे विचार विकार हमें आकर घेर लेते हैं। इसीलिए बाहर की शांति की अपेक्षा भीतर की शांति की बहुत आवश्यकता है, और भीतर की शांति हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी आत्मा के पास जाएंगे। आत्मा सदैव इशारे करती है, वह परमात्मा का इशारा है, उसकी कोई वाणी नहीं होती। वह तो जैसे रेलवे का फाटक नीचे हो जाने से हम समझ जाते हैं कि अब नहीं जाना, उसी तरह हमारी आत्मा इशारे करती है। इसे ही आत्मा की आवाज़ कहते हैं। इंद्रियां, बुद्धि, मन को आत्मा की शरण में ले जाना पड़ता है। दुनिया की कमाई सभी झूठी है। जब मरने के बाद अपने साथ एक कण भी नहीं ले जा सकते, तो फिर मैं सारी ज़िंदगी क्यों कमाता रहा। और जो कमाई मेरे साथ जानी थी, यानी मेरे संस्कार, वह मैंने बनाए ही नहीं। कितने ही जन्मों के संस्कार मेरे भीतर भरे हुए हैं। मेरे ही अंदर कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, गधा भी है। मैंने अपने विचारों व ज्ञान के द्वारा उन गलत संस्कारों को समाप्त करना है। मैंने अपने विचारों व ज्ञान के द्वारा उन गलत संस्कारों को समाप्त करना है। ओम शांति। गुरु जी को प्रणाम।